अब शुरू हुआ है बाबा। पागल हो गया तू? आज जल जाएगा। यही तो इसकी खास बात है बाबा, या तो कोई इसमें खुद जलता है या ये किसी और को जलाती है। शिव बेटा तो ठीक है ना, तेरे मन में क्या चल रहा है? कोई परेशानी है तो बता मुझे। मैं ठीक हूँ। बस इस आग को देखने का मन किया तो यहाँ बैठकर घी डाल रहा था उसमें। डोंट वरी बाबा, मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्या हो गया ऐसे, शायद शादी की थकान है, आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। तुमने मुझसे शादी तो कर ली, पर मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। और जैसे मैंने इस आग को घी से भड़काए रखा है, तुम्हें लेके मैं अपने गुस्से को भी हमेशा भड़काए रखूंगा। जी ये सब क्या है? ये पंचामृत स्नान है और आज ये स्नान तुम्हें करना होगा। मुझे स्नान करना होगा? ये स्नान हमारे लिए बहुत शुभ है। दूध, शहद, तुलसी, एलोवेरा का रस और ये गंगाजल। इन 5 चीजों को आयुर्वेद में अमृत माना जाता है और अब ये पानी नहाने के लिए बहुत शुभ है। तुम इस पानी से नहाकर और भी खूबसूरत हो जाओगी और फिर किसी की भी तुम्हारे चेहरे पर से नजर नहीं हटेगी। नहाने के बाद यहाँ लाल साड़ी रखी हुई है, इसे पहन लेना। ये हमारे घर की प्रथा है। घर की नई बहू पंचामृत से स्नान करने के बाद ही अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करती है। स्नान करके रेडी हो जाओ।
मम्मी जी, अरे वाह मम्मी जी, पहले पूजा का सामान, फिर गृह प्रवेश का सामान, अब ये श्रृंगार का सामान। सही जा रहे हो आप। मुझे पता है, मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। अच्छा, क्या? क्या है? भाई का फेमस वड़ा पाव। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते खाते। एक्चुअली मम्मी जी, बड़ी बड़ी बातें तो आपने बहुत कर ली, अब बस वड़ा पाव खाना बाकी है, खा लीजिए। देखो बहू, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, पर इस वक्त तो मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगी ना तो क्या तो? हाँ क्या तो? गुस्सा अभी मुझे आ रहा है आपके ऊपर। मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं सरकार गिरा दूंगी। अरे पेड़ से एक आग तो गिरा नहीं सकती आप। और वो आस्था गुरु माँ और बड़ी माँ के सामने हमें डांट पड़वाती रहती है, और आप खड़े होके बस बस यही करती रहती है, बस ऐसे। अरे कुछ और करो। देखो बहू, इस वक्त मेरे गुस्से को हवा दे रही है। गुस्से को हवा दे रही है? अगर मैं बुझे हुए बॉम्ब को भी हवा दूं ना, तो वो भी शायद फट जाए, पर आप में से तो एक चिंगारी भी नहीं निकलेगी। तू देखना चाहती मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, देखना चाहती है? हाँ, तो चल मेरे साथ। चलो। आस्था, अरे वाह, तैयार हो गई तू? बड़ी अच्छी लग रही हो। वैसे तो बेटा, हमारे यहाँ नहाने के बाद पूजा करना जरूरी है। अरे अरे, पर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, दीदी ने कहा है ना, वैसे ही तुम्हें पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। कितना अच्छा परिवार मिला है मुझे। इतना आस्तिक होने के बाद भी इन्हें मेरे नास्तिक होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो श्रृंगार का सामान, पकड़, जब भी देखो मेरे हाथ में थमा देती है। बेटा, आज तुझे यही सारे गहने पहनने हैं, समझ गई? ये देख, ये मांग टीका और ये पायल, ये बरेली के है, बरेली के। हाय, वहाँ का सोना बहुत ही चमकदार होता है। देख देख। अच्छा, तुमने कभी बरेली से सोना खरीदा है क्या? मैं भी कितनी भोली हूँ। अगर इसने सोना खरीदा होता तो दिखता ना। चल छोड़ ये सारी बातें। ये तो देख, ये हार, तुम्हें पता है लखनऊ के जो कारीगर है ना, उनसे बनवाया है ये हार। जितना महंगा सोना उतने ही कारीगर महंगे। और ये मोती तो देख, एकदम असली मोती है ये, छू के देख। वो क्या है ना आस्था, तूने कभी भी इतना अच्छा हार देखा नहीं होगा। क्या हो रहा है ये? वो हम तो आस्था को ये कह रहे थे कि वो अब इस घर की बहू बन गई है। हाँ, तो उसे भी रानियों की तरह रहना चाहिए, है ना बहू? हाँ वही, और उसे ये बता रहे थे कि उसे रानी की तरह गहने पहनने होंगे। हाँ, है ना? हाँ। जया, जो खुद इतनी सुंदर है, उसे गहनों की क्या जरूरत? वो भी है, सही बात है बेटा, लेकिन आज रस्म है तो तुम्हें ये गहने पहनने होंगे। आओ। एक मिनट मम्मी जी, मुझे भी आपको कुछ देना है मम्मी जी। मैं अभी आई। क्या देना होगा? ये हमारा खानदानी मांग टीका है। इसको मेरी माँ ने मुझे दिया था और आज ये मैं आपको दे रही हूँ। ये तो बहुत ही महंगा होगा, है ना बेटा? कितने तोले का है? भाभी जी, इसकी नॉलेज तो मुझे नहीं है। वैसे भी किसी के दिए तोहफे को तोला थोड़ी जाता है। जिसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, उसकी तो वैसे भी कीमत हम नहीं लगा सकते। ठीक कहा ना मम्मी जी? बिल्कुल ठीक कहा।
लेकिन आस्था ये तुम मुझे क्यों दे रही? मम्मी जी, मुझे लगता है एक औरत की मांग का असली श्रृंगार तो उसका सिंदूर होता है। तो जहाँ मांग में सिंदूर हो वहाँ मांग टीके की क्या जरूरत? पर आप तो जरूरतमंद लोगों की मदद करती हैं, तो इसकी सही जगह तो सिर्फ आप जानती हैं। इसीलिए मैं आपको ये दे रही हूँ। मुझे नाज है तुम पर आस्था। इतनी छोटी उम्र में तुमने इतनी बड़ी बात कह दी आस्था। और कुछ पूछना है? नहीं नहीं दीदी, आस्था के लाखों रुपयों की बातों के सामने उसके कहनों की क्या कीमत है ना? 100 बातों की एक बात, बहुत समझदार है हमारी आस्था। मैं भी वही कहने वाली थी, है ना? आज मैं तुम्हें तैयार करूं? जी, लाओ। दे दो। तुमने कभी आज तक मुझे ऐसा तोहफा दिया है क्या? आपने कभी मुझे ऐसा तैयार किया है क्या? हाँ, वो भी है। हाय, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तुम ये सोच रही हो ना कि तुम्हें पूजा करनी होगी? नहीं, तुम पूजा नहीं करोगी। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। गायत्री, चलिए बाबू। माँ, ये सब बैठो। घर की बहू माँ लक्ष्मी का रूप होती है और हमारे घर की ये प्रथा है कि जब नई बहू इस घर में आती है तो उसकी पूजा की जाती है। और कितना सुंदर संजोग बना है जो खुद माँ दुर्गा की इतनी बड़ी भक्त है। आज उसी की हम बिल्कुल माँ दुर्गा की तरह पूजा करेंगे। ये पूजा का पवित्र धागा है, इसे हमेशा अपने हाथों में बांध के रखा करो। इन्हें मेरे बारे में सब पता तो है ना? गुरु माँ ने खुद ही मुझसे कहा है कि वो तेरे बारे में सब जानती है। भगवान को प्रणाम करो। आस्था भगवान को प्रणाम नहीं करेगी। माँ, जब वो जानते हैं कि मैं नास्तिक हूँ तो मुझे भगवान का सिक्का क्यों देंगे? उन्हें अच्छी तरह से पता है तुम कैसी हो। पहली झलक में देखते ही पहचान गई। चेहरे पे माँ दुर्गा जैसा तेज, वाणी में माँ सरस्वती का वास और भाग्य स्वयं माँ लक्ष्मी जैसा।
जिसमें माता रानी के सारे रूप हो, उससे बड़ा आस्तिक कौन हो सकता है भला। जहां माँ लक्ष्मी के कदम पड़ जाए वो इंसान धन्य हो जाता है। और ये देखो, यहाँ तो माँ लक्ष्मी साक्षात विराजमान है। बुरा मत मानना आस्था, तुम ये सोच रही होगी कि आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है और हम तुम्हें पूजा नहीं करने दे रहे। बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए आज हम तुम्हारी पूजा करेंगे। इसलिए तो सुबह तुम्हें पंचामृत से स्नान करने को कहा था। आस्था पूजा नहीं करेगी। तुम्हें पूजा करने की जरूरत नहीं है। और वैसे और एक रस्म बाकी है अभी। देखिए गुरु माँ, कितना सुंदर रूप खिला है बहू का। हाँ, साक्षात लक्ष्मी लग रही है हमारी आस्था। जीती रहो। और आस्था के आस्तिक होने की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। कि उसने अपना पुश्तैनी गहना माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दिया है। वाह वाह वाह। तुमने कहा था ना मुझसे कि मैं इसे इसकी सही जगह पहुंचा दूं, तो इस मांग टिक्के की सही जगह माँ दुर्गा की मांग में है। हमारे घर की लक्ष्मी आस्था की इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आस्तिक हूँ? शिव, शिव कहाँ है? वो भी मेरी तरह नास्तिक है। अब वही मुझे इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। शिव, कहाँ हो आप? प्लीज जल्दी आओ। और हमारे घर की एक प्रथा ये भी है कि जब इस घर में नई बहू ब्याह के आती है तो उसकी महाआरती उसका पति करता है। तुमसे ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, घर के बाकी सभी पुरुषों से कहीं ज्यादा आस्तिक है हमारा शिव। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.